सो क्वेश्चन है कि कोई और बुरा भला कहता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक्सेप्ट ना करें। लेकिन अगर हमारा मन, अपना सेल्फ हमें बुरा भला कहता है कि तुम ये ठीक से नहीं करते, तुमसे ये ठीक से नहीं होता, तुम यहाँ गलत हो, तुम वहां गलत हो, और हम हमारे मन को शो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्चुअल में राइट भी नहीं है, हमारा मन के ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, इस चीज को कैसे डील करें। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक इमेजिनेशन की तरफ लेकर के जाना चाहती हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ अलग अलग आवाजें हैं। एक आवाज है इनर क्रिटिक की। इनर क्रिटिक क्या कह रहा है कि हमारा मन अपने आप को बुरा भला कह रहा है। एक आवाज है कहीं ना कहीं से शेम की, कि भी हम अपने बारे में शेम फील कर रहे हैं। एक आवाज है सेल्फ डाउट की, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि हमारा मन जो है, या जज की कि हमारा मन जो है वो सही है गलत है, हम ये बात कर रहे हैं शायद गलत है। और उसके अलावा एक हमारी जो मन की आवाज है, जिसे मैं बोलूंगी एजेंसी या इंडिपेंडेंस, या मन अपनी मर्जी की करना चाह रहा है। अब अगर इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं ये मानूं कि हम एक इंसान हैं, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो अब एक चीज को इमेजिन कीजिए, एक कमरा है, ठीक है, इमेजिन किया एक कमरा है जिसमें एक फैमिली बैठी है। अब एक फैमिली में आप ये मान लीजिए कि बच्चा है, एंड मोस्टली हम सबके यहाँ पे जो हम हैं, हमारे बच्चे टीनेजर होंगे। तो सोचिए जो हमारा मन है वो हमारा बच्चा है। तो आपकी जो बेटी है वो आपका मन है, जो ये कह रही है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। अब उसको एक आवाज ने कहा, इनर क्रिटिक, मान लीजिए जो ये है ये बच्ची के पापा हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं तुम तो गलत सोच रही हो, तुम तो गलत सोच रही हो, तुम तो गलत सोच रही हो। ठीक है, इमेजिन कर लिया, अब दो लोग हो गए हमारे कमरे में। तीसरे, मान लीजिए हमने ये कह दिया कि ग्रैंड मदर है। ठीक है, अभी आप बाहर से देख रहे हैं, आप अभी इस सीन में नहीं है। ग्रैंड मदर कुछ नहीं कह रही, वो तो सिर्फ कह रही है शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बार बार बच्ची को। ठीक है, अब आप जो है इस पूरी चीज में बुरा फील कर रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे को उसके पापा, उसकी ग्रैंड मदर बुरा कह रही हैं। अब बच्ची का अपना मन से एक आवाज निकल रही है। अभी हमने अपने क्या करा, अपनी अंदर की आवाजों को अलग अलग इंसान बना दिया, कि जो मेरा मन कह रहा है करने को, उसको मैंने कह दिया वो बच्चा है हमारा। जो इनर क्रिटिक है हमने कह दिया कि वो बच्चे का पापा है। ठीक है, शेम हमने कह दिया चलिए दादी है, और हम अभी बाहर से देख रहे हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैं चाहूंगी कि क्वेश्चंस को समझें और पूछें। सबसे पहली चीज ये है कि किस क्राइटेरिया पे पापा जो हैं बच्ची को कह रहे हैं कि गलत है या सही है। क्या वो वाकई में सही है? ऐसा हो सकता है कि वो सही हो, बच्ची की बात वाकई में गलत हो, या वो क्या कुछ ऐसे रूल्स से चल रहे हैं जो कि किसी जमाने में सही थे पर आज के जमाने के हिसाब से सही नहीं है। अब इधर से इंटेंशन इनकी सही है, पापा की इंटेंशन सही है। अब पर सवाल ये है कि उनकी सोच क्या है, सही भी हो सकती है गलत भी। इधर से बच्चे का इंटेंशन क्या है, बच्चे क्या पूरी तरह से गलत है, किस क्राइटेरिया से गलत है। क्योंकि कई बार जब हम अपने मन को कहते हैं गलत है, ऐसा हो सकता है कि गलत भी हो, क्योंकि मुझसे ये जो क्वेश्चन है मैं इसे कहूंगी कि बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। जब हम डिटेल में कॉन्वर्जेशंस करते हैं, सेशंस में मैं बात करती हूँ, तब हमें ज्यादा क्लियरली पता चल सकता है क्या है। बट मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता रही हूँ कि जब हमारे अंदर बहुत सारी आवाजें होती है तो उनको एक एक अलग अलग पर्सन बना दीजिए। अब अगर आपको, जब अभी आप बाहर से ये सिचुएशन देख रहे हैं, अब आपको ये सिचुएशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे मन को समझेंगे, यानी कि बच्ची को समझेंगे सही है या गलत है। मान लीजिए अगर वो गलत है, मान लीजिए गलत है, मैं पहली ये कह रही हूं कि मान लीजिए गलत है, तो हम उससे क्या सवाल पूछेंगे कि बेटा ये क्यों करना चाहते हो। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए बच्ची कह रही है कि मुझे रात को पार्टी में जाना है, या रात को अपनी फ्रेंड के घर रुकना है, या मुझे एक स्कूल ट्रिप पे जाना है। अब पापा अपनी जगह, मतलब इनर क्रिटिक हमारा अपनी जगह कह रहा है मन ने तो गलत डिमांड रख ली। इनर क्रिटिक ने कहा, पापा ने कहा बच्ची ने तो गलत डिमांड रखी है।
अब हम पूछेंगे बच्चे से कि तुम ये क्यों करना चाह रहे, क्या मकसद है, यानी कि हमारे मन से हम समझेंगे कि वो ये मकसद क्यों रख रहा है ये चॉइस, यानी कि मन का कोई एक इच्छा है, उसको कोई और चीज समझ नहीं आ रही तो वो इस तरीके से करने की, उसने एक ही ऑप्शन, उसको लगा ऐसे ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दो चीजें साथ साथ चल रही हूँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, क्लियर हो रहा है ना, राइट। तो बच्ची ने कहा मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ, मेरी फ्रेंड मुझे रिजेक्ट कर देंगी, मुझे फ्रेंड साथ में नहीं रखेंगी, इसी वजह से मैं चाहती हूं कि मैं उनके साथ जो वो कह रही हैं मैं वो सारी चीजों को करती रहूं। अब हमने बच्ची को समझाना है कि अगर हमने कहा बच्ची गलत है, उस केस में बच्चे को समझाना है कि नहीं, इस चीज को अचीव करने के और तरीके भी हो सकते हैं, देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव वेज, यानी कि दो ऑप्शन है, या तो बच्चा सही है, इधर से जो इनर क्रिटिक है वो पुराने तरीके से सोच रहा है, बच्चा अगर वाकई में गलत है तो समझो कि वो क्या चीज चाह रहा है, क्योंकि जब हमारे अंदर हमारे जो हिस्से होते हैं उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपका मन बार बार एक बात को उठा रहा है, बार बार एक बात को उठा रहा है, तो मैं हमेशा कहूंगी कि पहले मन से बात करो, यानी कि आपने जाकर के बच्ची से बात करी, बच्ची को समझा, और अब मुझे बताइएगा बच्ची को समझा और आपको लगा कि बच्ची को मैं अगर ऑल्टरनेटिव दे दूं तो उसका पर्पस भी सॉल्व है। पर जस्ट इन केस आपको लगता है कि नहीं, ये जो इनर क्रिटिक यानी कि पापा की आवाज है पुराने तरीके से, तो आप उनको समझा सकते हैं, और इधर दादी माँ को तो जाके कह सकते हैं ना कि ऐसा क्यों बार बार कह रही है कि शर्म करो शर्म करो। अरे बच्ची ने मन की बात ही तो कही है, गलत है तो समझा दो ना, गलत है तो समझा दो ना, शर्म करो क्यों कह रहे हो, मन की बात ही तो कही है। अब सोचो, ये हमारे अंदर के पार्ट हैं, तो हमारे अंदर एक आवाज क्या है, इनर क्रिटिक की, जो हमें बार बात पे बोलता है आप गलत हो, आप गलत हो, गलत हो, और एक आवाज कह रही है शर्म करो, मन को अपनी इच्छा रखने की। तो अब इन तीनों को जैसे हमने अभी बाहर तीन लोगों के बीच में सुलझाया, हम ऐसे ही सुलझाएंगे। पहले ये देखेंगे क्या इनर क्रिटिक वाकई में सही बात कर रहे हैं या पुरानी ही है, किस सोसाइटी से सुन करके कहे, जबरदस्ती सुन ली है, कि वक्त के हिसाब से सही है नहीं है, नहीं है तो इनर क्रिटिक से भी पूछेंगे, इनर क्रिटिक से भी पूछेंगे कि आप बच्ची को किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप मुझको किस चीज से, क्योंकि हमारी आवाजें हैं, तो आप मुझको किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट। क्योंकि अच्छी इंटेंशन, तीनों की अच्छी इंटेंशन है, इनर क्रिटिक की भी, जो पार्ट आपको कह रहा है शर्म करो उसकी भी, और मन की भी। अब सवाल ये है कि हम क्या होता है, क्योंकि ये हमारी अपनी आवाजें होती हैं, हम क्या करते हैं उनको एक तो ज्यादा सच मानने लग जाते हैं कि ये भी हमारी आवाज है तो ये भी सच है, ये भी हमारी आवाज है तो ये भी सच है, और ये भी हमारी आवाज है तो ये भी सच है, तो तीनों में हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। इस केस में तीनों में हमारा कंफ्यूजन हो गया। तो एज मैं वही कहूंगी, जैसे हमने ये तीनों से बात करके समझाया और हमने इस चीज को करा, तो आपस में एक पीसफुल कॉन्वर्जेशन, हमारे आपस के पार्ट्स में जब इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमें हमारे आपस के पार्ट्स में इस तरह की कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए। क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं, मतलब जो हमारे अंदर के पार्ट्स होते हैं, उनमें से किसी की भी बुरी इंटेंशन नहीं है, किसी की भी, मैं मतलब ये कह रही हूँ, नो पार्ट इज बैड पार्ट, हर किसी की कोई एक इंटेंशन है। हो सकता है कि कोई कम समझ से बात कर रहा है, कोई ज्यादा समझ से बात कर रहा है, पर सभी हमारे अंदर के ही पार्ट हैं। क्लियर है? अभी आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक कि किस तरीके से इस तरीके की चीज को, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है? क्योंकि ये डिफरेंट, एक तरीके से आप ये सोचो, इनफैक्ट थेरेपी में इसे इंटरनल फैमिली सिस्टम बोलते हैं, कि हमारे अंदर एक पूरा परिवार बसा हुआ है, एक पापा की आवाज है, एक दादी की आवाज है, और मैंने एग्जाम्पल इसी वजह से दिया, इंटरनल फैमिली सिस्टम ये प्रॉपर एक थेरेपी की ब्रांच है, जो ये कहती है कि हम अगर अपने को एक इंसान मानेंगे ना तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक आवाज अपनी अच्छी नहीं लगेगी, एक आवाज हमें हाइपर क्रिटिकल लगेगी, तो वो हमेशा हमारे बारे में बुरा मानते रहेगी। पर अगर हम ये कहें हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, जिन्होंने अपनी आवाज को एक्वायर किया है, तो जनरली जो इनर क्रिटिक की आवाज होती है वो हमने हमारे पेरेंट्स एंड टीचर से ली हुई होती है। आप हमेशा देखेंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपकी जिंदगी में
जनरली या हमारे जो एल्डर्स होते हैं, स्पेशली अगर आप एक फीमेल है तो कभी कभी इन लॉज की भी होती है वो आवाज, तो इनर क्रिटिक जो हमेशा अथॉरिटी पोजीशन में होती है उनकी आवाज होती है। तो सवाल ये है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत होता है या कोई हमेशा ही गलत होता है, सवाल ये कि आपको तीनों के पॉइंट को समझना है और देखना है कि किसकी क्या पॉजिटिव इंटेंशन है, किसकी क्या पॉजिटिव इंटेंशन है। क्या कोई ऑल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है कि तीनों की, चारों की जितनी भी आवाजें हैं उनकी पॉजिटिव इंटेंशन को हम पूरा कर सकें। क्योंकि अगर झगड़ते रहेंगे पार्ट, एक दूसरे को शर्मिंदगी करते रहेंगे, तो कभी भी हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो हम ही, राइट। नहीं, देखिए ये आपकी अनुपमा जी बात बिल्कुल सही है कि समटाइम्स दीज इनर वॉइस डू नॉट अपीयर इन सच क्लैरिटी बट अपीयर एज एब्स्ट्रैक्ट। बिल्कुल, अभी आप ये देखिए, जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा तब भी ऐसा नहीं था कि एकदम से उनको पता होगा कि इन्होंने 3 अलग आवाजों की बात की है, राइट। नहीं पता था ना आपको, पूनम जी, आपको नहीं पता था ना कि आपने 3 अलग आवाजों की बात की है ना। आप देखिए, मैंने लिखा है, आप अपनी जब बातें लिखेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि दोबारा अगर मैं इस चीज को पढ़ूं, लेकिन हमारा मन अपने आप को बुरा कह रहा है कि तुम ये ठीक नहीं करते, तुम वो ठीक नहीं करते। अब पता चल गया कि इनर क्रिटिक की आवाज है, पढ़ते ही पता चल रहा है ना। फिर तुम यहां गलत हो, यहां पे शेमिंग हो रही है, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो यानी कि ये एक पार्ट है जो शेम कर रहा है। फिर हमारे मन को हम शो नहीं कर सकते, यहां से मन की ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस आ गई कि एक पार्ट है जो इंडिपेंडेंट जाना चाह रहा है। सो इसीलिए मैं हमेशा ना लिखने पे बहुत एम्फेसाइज करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि एक 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 ब्रेन में यहाँ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं, हमें नहीं पता चलता, पर जैसे ही हम लिखते हैं एकदम से हम क्लैरिटी ला सकते हैं। बाकी ये आप लोगों के लिए टूल नया है, मेरे लिए डेफिनेटली लाइक होता है ना कि यूज करना, खुद पे यूज करना, सबके साथ यूज करना, सेशंस में यूज करना एक अलग चीज है। बट यस, दिस इज हाउ हम अपने आप को इस तरीके की हम जो है, देखिए ये है वही बात है। यहाँ पे मैं एक सवाल इनफैक्ट ये भी पूछना चाहूंगी, जो आपका इनर क्रिटिक है, मतलब इनर क्रिटिक की क्या हमेशा बात सही होती है? ये भी मैं कहती हूँ कि आप अपने आप से पूछें कि जो इनर क्रिटिक आपको बुरा भला कह रहा है, क्या हमेशा उसकी बात सही होती है? क्या हमेशा ही आप गलत होते हैं, या हमेशा ही मन की बात गलत होती है, राइट? तो अपने आप से जब हम क्लैरिटी से करते हैं, जब हम अपने आप से ऐसे सवाल पूछते हैं, जब हम अपने आप से अपनी आवाजों के ही अगेंस्ट, क्योंकि अभी क्या है, अगर आज ये पहली बार आज आपने ये वाला कंसेप्ट सुना जिसमें हम कह रहे हैं हमारे अंदर अलग अलग आवाजें, अलग मतलब जिसे कहते हैं ना इंटरनल फैमिली सिस्टम, यानी कि पूरे परिवार की तरह बैठी हैं, तो आपको आज तक आप अपने आप को एक इंसान समझ रहे होंगे, तो एक इंसान अपने खिलाफ क्या बोलेगा ना, आप अपनी आवाजों के अगेंस्ट थोड़ी ना क्वेश्चन करोगे। पर जब इस तरीके से करेंगे तो आप अपनी आवाज को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे क्या तुम हमेशा ही सही होते हो? जैसे इनर क्रिटिक जनरली कब बोलता है, या तो तब बोलेगा जब आप बहुत ही कमजोर हो चुके होंगे, किसी ने आपको डांटा, आपके इनर क्रिटिक ने कहा अरे तुम तो हो ही बुरे, तुमने तो सच्ची में आज तक कुछ नहीं करा। या तब बोलेगा जब आप कुछ नया काम करना स्टार्ट करोगे, तब बोलेगा तुमसे तो ना होगा, तुमसे तो ना होगा, राइट। इसी तरीके से इनर क्रिटिक आता है। अब सवाल ये है कि क्या मेरा इनर क्रिटिक हमेशा सही होता है क्या? आप अपने से जब अलग करेंगे, तो जैसे अगर हम किसी भी मतलब स्पिरिचुअल टेक्स्ट में भी कहते हैं, वो जब एक वर्ड यूज करते हैं ना डिटैचमेंट, कि खुद से हर चीज से एक दृष्टा भाव रखो, आपने सुना होगा ना ये दृष्टा भाव रखो, डिटैचमेंट। तो यही है, दृष्टा भाव कैसे आया, जैसे ही मैंने कहा कि आप अलग हैं, ये 3 आवाजें अलग अलग हैं, एक बेटी, मान लीजिए एक पापा, एक दादी। अब आप तो दृष्टा बन गए ना अपनी तीनों आवाजों के लिए। एक आवाज, ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई और आवाज हो किसी और उसमें। मैंने इस क्वेश्चन को जैसे एनालाइज किया, आप तो दृष्टा बन गए ना, बाहर से देख रहे हैं ना कि मन ने ये कहा, इनर क्रिटिक ने ये कहा, शेम वाले पार्ट ने ये कहा, तुम तो शर्म करो, बस यही कहा जा रहा है, तुम तो शर्म करो, तुम तो शर्म करो। अरे भैया, अब मन की बात ही तो करी है, गलत है तो समझा देंगे, राइट। अभी इस तरीके से आप बताइए मुझे, क्या क्या मुश्किल है एनालाइज करना? मतलब आपके लिए इनिशियली हो सकता है अलग करना मुश्किल हो, बट प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आप जो है अपनी आवाजों को क्वेश्चन कर सकते हैं।
जल्दी से मुझे चैट में बताइए कि क्या आज आप अपनी एक कोई कॉमन थॉट को इस तरीके से एनालाइज करेंगे। और जिससे नहीं होगा ना, वो मुझसे ग्रुप में शेयर कीजिएगा, मैं हेल्प करूंगी कि जनरली आपकी कॉमन सेल्फ वॉइस क्या है। तो हम अपनी आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे और अपने से अलग समझ के उनको क्वेश्चन करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, हम उन्हें अपनी ही आवाज समझ के कभी क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। एग्री करते हैं? चलिए मुझे जल्दी से बताइए कि किस किस को ये चीज हेल्पफुल लगी। और क्या होता है, एक और चीज होती है कि इनर क्रिटिक हमारा और ये जो शेम वाले ये जो दो पार्ट है ना, ये तो हमें इतना इमोशनली वो कर देते हैं कि हम इमोशनली पैरालाइज भी हो जाते हैं। अब इमोशनली पैरालाइज सोचिए, इनर क्रिटिक की आवाज इतनी तेज हो, सोचो मतलब अभी उसी सीन में वापस जाते हैं कि कमरे में जहाँ पापा इतनी ऊंची ऊंची से चिल्ला रहे हैं, इधर से दादी इतनी ऊंची ऊंची से चिल्ला रही है, अरे तुम तो गलत हो, तुम शर्म करो। तो क्या तो हमारे अंदर की इमोशनल स्टेट होगी ना, पैरालाइज ही हो जाएंगे ना। कुछ कर भी पाएंगे पूरे दिन में, कभी हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे, क्लैरिटी से सोच पाएंगे, मन कभी सोच पाएगा? सोचिए मन कितना डरा डरा रहेगा, मन शर्मिंदगी महसूस करेगा, अच्छे डिसीजन ले पाएगा कभी मन? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। इसमें आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगी एनालाइज करने में। क्योंकि अगर आपने एक ही हैबिट डेवलप कर ली कि अपनी अंदर की आवाजों को अपने से अलग करके देखना स्टार्ट कर दिया, तो अब बहुत सारी चीजें खुद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज इसी से रिलेटेड हम एक विजुअलाइजेशन करते हैं। अपनी आईज क्लोज कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप ही के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट आवाजें हैं, वो एक अलग अलग एंटिटी है, यानी कि एक अलग अलग उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है। चाहे वो इंसान की शेप ना हो, कोई चीज हो सकती है कि सॉलिड बॉल हो, कोई चीज हो सकती है एक क्लाउड की तरह हो, एक बादल की तरह हो, कोई चीज हो सकती है एक सिर्फ फीलिंग हो। पर हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये सभी पार्ट्स एक तरीके से एक फैमिली के पार्ट हैं, जो मन से पूरी तरह से फैमिली का यानी कि आपका भला चाहते हैं। और जब ये पार्ट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट आवाजें जब ये एग्जिस्टेंस में आई, जब ये पैदा हुई, ये उसी एज में फ्रीज हो गई हैं। यानी कि कोई आवाज की उम्र हो सकता है सिर्फ 7 साल हो, कोई आवाज की उम्र हो सकता है इस टाइम 9 साल हो, किसी की उम्र इस टाइम 13 साल की है, किसी की उम्र इस टाइम हो सकता है 5 साल की है। ये सभी आवाजें हम बचपन से सुनते आए हैं, और जो हमारा मन है, हमारा मन वो तो एजलेस है। और एक चीज है हमारी बुद्धि, हमारी विजडम, अक्सर वो इन आवाजों के बीच में गुम हुई है। इन आवाजों का शोर इतना है कि वो गुम ही है। अब विजुलाइज कीजिए कि जो हमारे अंदर की जो विजडम है, जो हमारे अंदर की चेतना है, हमारे अंदर की जिंदगी है, आप उसे जिस भी नाम से बुलाना चाहें, वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। धीरे धीरे अभी तक वो सिकुड़ करके कहीं दबा कोने में बैठा हुआ है, इन आवाजों के बीच में गुम।
अब धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए आपकी पूरी बॉडी को, आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल रहा है। और इन आवाजों को आश्वासन दे रहा है, आश्वासन दे रहा है कि चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। मैं यूनिवर्सल विजडम से कनेक्टेड हूं। उस टाइम पर, जिस टाइम पर तुम पैदा हुए, उस टाइम पर तुम 7 साल के थे, तुम 5 साल के थे, तुम जितने भी एज के थे, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। पर आज मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, या प्रॉमिस करती हूँ, कि मैं ध्यान रखूंगा। मैं किसी भी चीज में, किसी भी इंसिडेंट में, किसी भी सिचुएशन में, सब सिचुएशंस में सोच समझ के अपने हायर ट्रुथ से अलाइन डिसीजंस लूंगा। और महसूस करें कि कैसे आपके अंदर की सारी आवाजें शांत होती जा रही हैं। और महसूस करें अपने अंदर के पीस को, अपने अंदर के सुकून को, क्योंकि पता नहीं कब से ये सारी आवाजें शोर मचा रही थी। इस मोमेंट में पूरी तरह से अब्जॉर्ब करें इस मोमेंट की शांति को, इस मोमेंट की प्योरिटी को पूरी तरह से महसूस करें। और अपने अंदर संकल्प लें कि हम ये दृष्टा भाव, ये विजडम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हम इसे आदत में लेकर के आएंगे। हर आवाज, हर आवाज की बात सुनी जाएगी, और सब हम इकट्ठे मिल करके रहेंगे। तो इस तरीके का कोई कंफ्यूजन, या जो हमारे अंदर स्प्लिट होता है, धीरे धीरे महसूस करें वो खत्म होता जा रहा है। सब मिल करके, सब अभी सभी आवाजें मिल करके काम कर रही हैं और आपको एक दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और इस मोमेंट को थैंक्स कहें, अपने विजडम को थैंक्स कहें, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं उसको थैंक्स कहें। और जब भी रेडी हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, चैट में लिखें। आज मैंने आपके लिए
कहते हैं ना कि एक रास्ता खोला है, आपको हेल्प करी है, एक रास्ता दिखाया है, मैं दिखाया ही कहूंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि फिंगर टुवर्ड्स द मून, तो एक दिशा में आपको दिशा दिखाई है कि इस तरीके से हम अपने अंदर क्लैरिटी ला सकते हैं। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने लिए एनफ हैं। हम अपने लिए एनफ हैं। हम अपने आप को, क्योंकि ये आवाजों को हम मानने लग जाते हैं ना सच, और आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि हम इसी को ही अपना सच मानने लग जाते हैं, जबकि सिर्फ ये एक आवाज है। और हम अपने आप को छोटा छोटा, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि हम अपने आप को छोटा छोटा महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि आवाजें बहुत तेज हो जाती हैं।